हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे रीजनिंग के अर्थमेटिक चैप्टर के विषय में, जिसमें पूछे जाते हैं कि 2 पैर वाले जानवर और 4 पैर वाले जानवर के विषय में बात होती है। और इसमें निकालने को बोल देता है कि 2 पैर वाले जानवरों की संख्या बताइए, या भी पूछ लेता है 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बताइए। तो बेटा इस तरीके के क्वेश्चन को हम 3 विधि बताएंगे, या फिर कहें 3 ट्रिक बताएंगे आपको, और इससे आपका समय बहुत बचेगा। लेकिन जो 3 ट्रिक होंगी इसमें से एक बेसिक होती है, बेसिक से आपका समय बहुत सारा बर्बाद होता है, ठीक है। लेकिन जो 2 ट्रिक बताऊंगा उससे आपका समय बहुत ही कम लगेगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन मैं बताऊंगा, इन तीनों तरीकों से आपको लगा दिखा दूंगा कि आपको पता लगे कि 3 जो हमारी ट्रिकें होंगी उसमें कौन सी ट्रिक हमें अप्लाई करनी चाहिए जो कि हमारे एग्जाम हॉल में समय बचाए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि कुछ व्यक्ति अपनी भेड़ें चरा रहे हैं, कुछ व्यक्ति अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनके सिरों की संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या बताइए। तो क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, दिख रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको लगाते हैं सबसे पहले अपने बेसिक विधि से, जो हमारा बेसिक ट्रिक होती है, क्या होती है। तो इस क्वेश्चन के लगाने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम मान लेंगे जो व्यक्ति हैं, व्यक्ति के लिए हम x मान लेंगे, और जो भेड़े हैं, भेड़े के लिए हम y मान लेंगे, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि कुछ आदमी हैं और उनकी कुल पैरों की संख्या कितनी है, उनके कुल पैरों की संख्या है 230 तथा कुल सिरों की संख्या है 60। कितने सिर हैं? 60 है। वो 60 सिर में मतलब कुछ व्यक्ति आदमी के सिर होंगे और कुछ भेड़ों के सिर होंगे, तो टोटल मिला के कितने सिर आ गए भैया? 60 सिर हैं, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम पैर देखें तो एक व्यक्ति के 2 पैर होते हैं तो 2x, और भेड़ एक जानवर है तो उसके कितने पैर होंगे? 4 पैर होंगे। तो हमने इसको 4 लिख दिया, और बराबर कुल पैरों की संख्या क्वेश्चन में कितना लिखा है? 230। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन फर्स्ट मान लेते हैं और ये एक क्वेश्चन सेकंड मान लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे हम? समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 में घटाने पर, तो समीकरण हम 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2x, इधर गुणा करेंगे 2, यहाँ गुणा करेंगे तो प्लस 2y, यहाँ कितना हो जाएगा? 120। मल्टीप्लाई का मतलब दोनों तरफ मल्टीप्लाई होता है। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में हम इसको घटा देंगे, तो घटाएंगे तो क्या आएगा? माइनस माइनस माइनस, 2 में 2 गया, कुछ नहीं बचा, प्लस 4 में 2 गया तो 2y। कहने का मतलब 4y में 2y घटाओगे तो 2y आएगा, बराबर इसमें इसको घटाएंगे 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो कितना आ गया भैया? 2y बराबर 110, तो y बराबर 55। कितना आ गया? y बराबर 55 आ गया। तो y हमने माना था क्या? भेड़ों की संख्या। अगर भेड़ों की संख्या 55 आ गई तो यहाँ व्यक्तियों की संख्या कितनी आएगी? 5, क्योंकि भेड़ों और व्यक्तियों को संख्या को मिलाकर सिर कितने थे? 60 सिर थे, ठीक है। अब देखिए, अब चलते हैं इसको दूसरे तरीके से कैसे लगाया जा सकता है, उससे हम बताते हैं आपको, ठीक है। इसको भी रेज कर देंगे। मैं 3 तरीका बताऊंगा आपको इस क्वेश्चन को लगाने के लिए। इस क्वेश्चन को, इस प्रकार के क्वेश्चन को लगाने के लिए 3 तरीका बताऊंगा। देखिए दूसरा तरीका क्या होता है, देख कुल सिर कितने हैं? कुल सिर हैं 60। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर भेड़ों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो हम व्यक्तियों की संख्या निकालते हैं। अगर यहाँ कहा जाता व्यक्तियों की संख्या निकालिए तो हम भेड़ों की संख्या निकालते हैं, इसमें उल्टा हम सोचते हैं। तो यहाँ पर भेड़ों की संख्या निकालने के लिए कह रहा है हम निकालेंगे व्यक्तियों की संख्या।
जरा बताइए, अगर 60 कुल 60 सिर हैं, कुल 60 सिर हैं, कुल 60 सिर हैं, तो हम अगर 60 सिर हैं और हमने मान लिया 60 व्यक्ति हैं, तोता भेड़ों के लिए संख्या निकालने के लिए कह रहा है, हम क्या निकालेंगे? व्यक्तियों की संख्या। तो अब बताइए जरा 60 व्यक्ति हैं तो उनकी पैरों की संख्या कितनी होगी? एक व्यक्ति के 2 पैर होंगे तो 60 व्यक्ति के पैर कितने हो जाएंगे? 120 पैर हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है पैरों की संख्या 230 है, तो पैरों की संख्या कितनी है? 230। तो कितना एक्स्ट्रा है जरा देखिए, जरा 110 जो है हमारा कम आया। कितना कम आया? 110 कम आया। हमने माना क्या था? माना था हमने व्यक्तियों की संख्या। क्या माना था? व्यक्तियों की संख्या। तो एक तो हम इसमें 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 पंचे 10, 1 2 पंचे 10, तो कितना आ गया? 55 आ गया। तो इसमें देखो उल्टा हमने माना था, उल्टा आंसर भी आएगा। तो यह 55 आया, ये किसके लिए आया? ये आया भेड़ों के लिए। तो अगर भेड़ों की संख्या 55 है तो व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। लेकिन यहाँ भेड़ों की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 55। ये हो गया हमारा दूसरी ट्रिक। अब चलते हैं अपने तीसरी ट्रिक की ओर, जो हमारा तीसरी ट्रिक है। इस ट्रिक में आपका आंसर कभी गलत नहीं हो सकता, आप गलत सोचना भी नहीं होता। बस क्या करना है देखते हैं। इसको भी हम क्या मानेंगे? कुल सिर कितने हैं? 60। 60 सिरों में कुछ तो हो जाएंगे तुम्हारे व्यक्ति। व्यक्ति के लिए हमने मान लिया आदमी, मान लो आदमी हो जाएंगे। कुछ इसमें होंगी क्या? भेड़ें। कुछ भेड़ें होंगी। क्लियर पता नहीं है कि भेड़ें कितनी हैं और व्यक्ति कितने हैं, तो हमें निकालने के लिए कह रहा है भेड़ों की संख्या बताइए। तो देखिए, अगर एक आदमी के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। भेड़ के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। तो इसमें भी हम उल्टा ही सोचेंगे। कह रहा है भेड़ों की संख्या ज्ञात करें, तो हम मान के चलेंगे सारे कौन हैं? सारे व्यक्ति ही हैं। ये भी व्यक्ति हैं और ये भी व्यक्ति हैं। तो एक व्यक्ति के 2 पैर होते हैं, तो एक व्यक्ति के 2 पैर होते हैं। और एक भेड़ के कितने पैर होते हैं? एक भेड़ के होते हैं 4। लेकिन हम भेड़ों को मान क्या लिया? व्यक्ति ही मान लिया। तो इसके भी कितने पैर होंगे? 2 पैर होंगे। तो अब देखिए जरा, अगर 60 हमने सबको किसमें चेंज किया है? सबको हमने मान लिया कि व्यक्ति ही हैं। तो अगर 60 व्यक्ति हैं तो 60 व्यक्ति के पैर कितने हो जाएंगे? 120 पैर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो पैरों की संख्या हमारे हिसाब से आ गई 120, और क्वेश्चन में बोल रहा है 230। तो हमारा कितना कम देख लीजिएगा, 110 का। ये 230 और 120 कितना कम? 110 कम। यहाँ पर कितना कम? 2 कम। अब देखिए ऐसे 4 से हो गया 2, तो यहाँ पर 2 बराबर 110, तो 1 बराबर कितना आएगा? 55। और किसके सामने आया? भेड़ के सामने आया ना। भेड़ के सामने हमने डिफरेंट देखा है। तो 1 बराबर 55, तो भेड़ों की संख्या 55 आ गई। तो आदमी की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। मुझे आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन को 3 तरीके से लगाने की ट्रिक बताया हूँ। और जब अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, 3 से 4 क्वेश्चन मैं लगाऊंगा, तो उसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए दूंगा, उसका आंसर आपको देना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ 3 से 4 क्वेश्चन बताऊंगा, उनको सिर्फ एक ट्रिक से बताऊंगा। वो ट्रिक आपको भी सीखनी होगी, जिससे आपका आंसर कभी इससे गलत नहीं होगा और बहुत ही कम समय में आपका आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। पेड़ के नीचे बकरियां चल रही हैं। उनके सिरों की कुल संख्या 35 तथा पैरों की कुल संख्या 90 हो तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें तोतों की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हम मान के चलेंगे हमें बकरियों की संख्या निकालनी है। उल्टा सोचते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे छात्रों, सिरों की संख्या इसमें कितनी है? सिरों की संख्या बोल रहा है 35। इसी 35 में कुछ तुम्हारी बकरियां हैं, कुछ बकरियां हैं
और कुछ तुम्हारे तोते हैं, कुछ बकरी हैं और कुछ तोते हैं। तो अब देखिए बकरी के कितने पैर होते हैं? 4, और तोते के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। ठीक, अब इसमें कह रहा है तोतों की संख्या निकालिए। तो हम क्या मानेंगे? हम मान लेंगे सारे बकरियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। किसकी संख्या ज्ञात करनी है? बकरियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमने सभी को बकरी मान लिया। सभी को हमने क्या मान लिया? सभी को हमने बकरी मान लिया। तो अगर बताइए 35 जो सिर हैं तोते और बकरियों को मिलाकर 35 सिर हैं, और हमने मान लिया जितने भी जी 35 हैं सारी बकरियां हैं। तो बताइए जरा, अगर 35 बकरियां हैं और एक बकरी के 4 पैर होते हैं तो 35 बकरी के कितने पैर हो जाएंगे भैया मेरे? 35 का गुणा हम 4 में करेंगे तो कितना आएगा? 4 पंचे 20, कैरी बचा 2, 4 3 12, 13 14, कितने आ गए पैर? तो हमारे हिसाब से आ गए 140। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा था कि पैरों की कुल संख्या 90 है। क्वेश्चन में कह रहा है 90, लेकिन हमारे हिसाब से कितना आ रहा है? 140। तो हमारे हिसाब से आया 140 और क्वेश्चन में कह रहा है 90। कितने का अंतर है? तो हटाइए जरा, 50 का अंतर। कितने का अंतर आ गया भैया मेरे? 50 का अंतर। देखिए 0 में 0 गया, कुछ नहीं, 14 में 9 गया तो 5 बचा। अंतर कितना आ गया? 50 अंतर आ गया। अब हमने सबको बकरी माना है ना, इसको भी बकरी माना, इसको भी बकरी माना, तो इसके भी हम मानेंगे 4 पैर और इसके भी 4 पैर मानेंगे। तो यहाँ से कितना अंतर आ गया? 2 से हो गया 4। अंतर कितने का? 2 का। और पैरों में कितने का अंतर? 50 का अंतर। तो 2 बराबर 50 तो 1 बराबर 25। तो ये किसके सामने आया? तोते के सामने आया 25। तो तोतों की संख्या कितनी निकल के आ गई? 25। अगर तोतों की संख्या 25 है तो 35 में 25 तोते हैं तो बकरियां कितनी होंगी? 10 होंगी। तो हमसे पूछ क्या रहा था? तोतों की संख्या बताइए। तो तोतों की संख्या कितनी आ गई? 25 हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक भेड़ तथा आदमियों को एक समूह में 16 पैर हैं। एक भेड़ तथा आदमियों के समूह में भेड़ तथा आदमियों के समूह में 16 पैर हैं। पैरों की संख्या कितनी है? पैरों की संख्या है 16। पैरों की संख्या कितनी है? 16 है। जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, तो मतलब जितने भी सिर थे उन सिरों से ये 10 अधिक था। इसका मतलब सिर कितने रहे होंगे? 6 रहे होंगे। तो हमने मान लिया 6 सिर हैं। अब इन्हीं में तो कुछ तुम्हारे क्या होंगे? भेड़ें होंगी और कुछ इसी में आदमी होंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब बताइए भेड़ के कितने पैर? 4 पैर। आदमी के कितने पैर? 2 पैर। और इसमें निकालना किसका है? वो कह रहा है तो भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भेड़ों की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो हम आदमियों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो हम कितने कुल सिर कितने हैं? कुल 16 सिर हैं। अगर हमने सबको आदमी मान लिया तो सबको आदमी मान लिया तो एक आदमी के 2 पैर, तो 6 आदमी के कितने पैर हो जाएंगे? 6 दूनी 12। तो 6 आदमी कितने पैर हो गए? 12। 6 आदमी के पैर हो गए तुम्हारे 12। 6 दूनी 12 हो गए हमारे हिसाब से। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा था? 16 पैर। तो हमारे हिसाब से 12 पैर और क्वेश्चन के हिसाब से 16 पैर। तो हमारे कितने कम? हमारे कितने कम? 4 कम। हमारे कितने कम? 4 कम। लेकिन जरा देखिए क्यों कम हो गए? इसलिए कम हो गए क्योंकि वहाँ पर
भेड़ों की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा था और हमने आदमियों के हिसाब से निकाल रहे हैं। हमने क्या माना है? आदमी माना है। आदमी माना है तो मतलब आदमी के भी दो पैर और भेड़ों के भी दो पैर होंगे और आदमी के भी दो पैर होंगे। हमने सबको मान लिया है। तो यहाँ पर कितने का अंतर आया? 4 से 2 अंतर आया 2 का। और यहाँ हमारा पैरों में अंतर कितने का है? 4 का। तो 2 बराबर 4 तो 1 बराबर 2। ये अंतर किसका देखा था हमने? भेड़ के सामने का देखा था। तो यहाँ भेड़ों की संख्या कितनी आ गई? 2 आ गई। अगर भेड़ 2 है तो आदमी यहाँ पर कितने रहे होंगे? 4 रहे होंगे। तो पूछ किसका रहा है? भेड़ों की संख्या। तो भेड़ों की संख्या कितनी आ गई? 2। भेड़ कितनी आ गई? 2। ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक चिड़ियाघर चूहे एवं कबूतर हैं। एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर तथा 224 पैर हैं तो कबूतरों की कुल संख्या बताइए। अब इस क्वेश्चन को आपको लगाना है और आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और सबसे जल्दी और सबसे सटीक आंसर किसका आता है वो हम देखेंगे और उनका अगले वीडियो में नाम लेंगे और उसको बताएंगे कि आपका आंसर सही आया। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।